हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने जो चैप्टर नंबर 5 के 15 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसके साथ साथ हमने उसके एक्सरसाइज नंबर 5.2 को भी ख़त्म कर लिया। और एक्सरसाइज नंबर 5.3 को हम अभी नहीं, उसके पहले हमने क्या डेरिवेटिव्स की प्रूविंग करानी स्टार्ट की थी। तो उस जो डेरिवेटिव्स की प्रूविंग है वह इसमें से 5 डेरिवेटिव हैं, उनकी हम प्रूविंग कर चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम 6वें डेरिवेटिव की प्रूविंग देखेंगे। और कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, बहुत ही अच्छे डेरिवेटिव्स हैं जिनको आपको याद करना है, तो उनकी भी हम प्रूविंग देखेंगे। तो चलिए, और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो 6वां डेरिवेटिव है, जो हमारा यहाँ पर 6वां डेरिवेटिव है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉज एक्स। तो हमें इसको प्रूव करना है कि आखिर जो साइन एक्स का अवकलन है वह कॉज एक्स ही क्यों होता है। तो चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं, देख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम किसी भी डेरिवेटिव्स की, अब तक हमने जो 5 डेरिवेटिव्स की प्रूविंग की वह किस सिद्धांत से की, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी प्रथम अवकलन के सिद्धांत से हमने सारे ही जो अब तक हम करते आए हैं, सारी ही जो डेरिवेटिव है उनकी सभी प्रूविंग हमने उसी सिद्धांत से की है। तो अब भी हम उसी का प्रयोग कर दें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एफ एक्स, यानी हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर हमें जो फलन है वो क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अब उस सूत्र में आपको याद होगा क्या होता था, सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच आता है, और क्या आता है एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स तो हमने मान लिया, लेकिन एफ एक्स प्लस एच तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर भी हमने एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखा, तो यहाँ भी हम एक्स के स्थान पे एफ एक्स प्लस एच रख देंगे। तो ये हो जाएगा, अपना हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास, आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अपना सूत्र लगा देंगे, कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए क्या सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये होता है अपना सूत्र। आगे बढ़ेंगे तो चलिए देखेंगे, आगे सभी हम वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए यहाँ का आगे हम सभी वैल्यू को रखते हैं जो जो हमें पता है। एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, साइन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का मान है अपना साइन एक्स। तो दोनों ही की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट क्यों नहीं रख रहा है, आप लोग इसका रीजन जानते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच का मान है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान है साइन एक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपॉन में है एच। अब यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि अब इसके आगे क्या करें। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हम इस वाले यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये साइन है, यदि हम x प्लस एच को c मान लें और यहाँ भी साइन है x को d मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है। और साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र हमने पढ़ रखा अपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें बताया गया था कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम साइड में लिख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके आगे इसमें पढ़ेंगे। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। चलिए लगाते हैं 2 कॉज सी क्या है, सी हमारे पास एक्स प्लस एच प्लस डी क्या है, एक्स अपॉन 2, और आएगा आगे तो इनटू साइन सी माइनस डी, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया।
अपॉन एच लिख दिया। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से x प्लस एच जोड़कर हो जाएगा 2x प्लस एच हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x प्लस के x से कैंसिल। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 कॉज ब्रैकेट में 2x प्लस एच अपॉन क्या आ जाएगा 2। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आएगा इनटू साइन, क्या बचा साइन x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन h बाई 2 अपॉन में क्या है h है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे हल करेंगे तो आएगा अपना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा 2 कॉस। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोग साइन h बाई 2 अपॉन एच, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है 11th क्लास में, कौन सी होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होती है 1। ये कंडीशन हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइन x के स्थान पर क्या है h बाई 2, तो हर में लेकिन h बाई 2 नहीं है। आप जानते हैं यदि हमें 1 बराबर करना है तो यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी सेम एंगल सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर सेम एंगल है, सॉरी यहाँ पर ना तो सेम एंगल यानी ना सेम एंगल और सेम वैल्यू नहीं है। कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ लगा है h बाई 2, लेकिन हर में तो h बाई 2 नहीं है, हर में तो केवल h है ना, हर में क्या है, केवल h है। तो यहाँ पर अभी हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन बना लेंगे। हर में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे हम, तो यहाँ भी हर में भी क्या हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा, और अंश में भी हमारा एंगल में क्या है, h बाई 2 है। तो हम इस पूरे के स्थान पर, इस पूरे के और इस लिमिट के साथ क्या कर देंगे, सॉरी ये 2 को हटा लो, यहाँ से h बाई 2 हर में अलग ले लो, और जो 2 का गुणा किया था उसको ना लिया, तो यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो लिमिट को हटा दीजिए, 1 रख देंगे इस पूरी वैल्यू को, तो हो जाएगा अपना बचेगा 2 कॉस, क्या बचेगा 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा आगे कॉस 2। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 का अलग अलग भाग कर देंगे, यानी अभी ये लासा लिया है, अब इसको लासा को खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट रखना भूल ही गए हम, अरे लिमिट यहाँ पर रखी है हमने एच टेंस टू 0, यहाँ भी क्या है लिमिट है साथ साथ। आगे अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 यानी एच के स्थान पर 0 रखेंगे, यानी लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा अपने पास आ जाएगा लिमिट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा कॉस। अब चूंकि लिमिट रख दे रहे तो इसको हटा देंगे लिमिट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 0 अपॉन 2। और आप जानते हैं कि किसी संख्या का जब 0 में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाएगा। इस 2 का गुणा 2 का भाग 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास बचेगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर बचेगा कॉज एक्स, क्या बचेगा कॉज एक्स। और यहाँ पर अभी क्या, अब हम एफ एक्स के स्थान पर हमने क्या माना था, साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉज एक्स के। और यही हमें क्या सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कॉज एक्स होता है। और हमने इसको सिद्ध कर दिया बड़ी आसानी से। केवल इसमें हमें 2 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ा, क्या, पहला साइन सी माइनस साइन डी का आप लोगों को सूत्र आना चाहिए। दूसरी बात जो हमने कंडीशन आपको 11th क्लास में पढ़े रखी होगी आप लोगों ने, कौन सी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है 1, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 1 जब क्या हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेटिव की प्रूविंग की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अगले डेरिवेटिव्स की, जिसकी प्रूविंग करने वाले हैं वो है डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो हमें अभी पता रहे कि कॉज एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है या कैसे आया, अब हम इसकी बात करेंगे। चलिए इसको हम प्रूविंग करते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि प्रथम अवकलन के सिद्धांत से जब हम इसकी प्रूविंग करेंगे तो उसमें एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हम सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो माना कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, कॉज एक्स। ठीक, अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर कॉज एक्स हमने मान लिया। अब यहाँ पर अब चूंकि हमें एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ती है तो हम एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख देंगे, यानी इस एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखा तो यहाँ भी हम एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख देंगे, तो हो जाएगा कॉज एक्स प्लस एच। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे अब लिखेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये अपना फॉर्मूला होता है। अब जो जो वैल्यू हमने निकाली है सभी को हम इसमें रख देंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू है, वॉल्यूम है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच का मान हम ज्ञात कर चुके हैं क्या है, कॉज एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स का मान हमने माना था क्या है, कॉज एक्स अपॉन एच। अब यहाँ भी हमारा 11th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिस तरह हमने अपने छठवें वाले डेरिवेटिव से लास्ट जो डेरिवेटिव किया अभी हम थोड़ी देर पहले करके गए, उसमें हमने क्या साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र किया लगाया था। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, कॉस सी माइनस कॉस डी का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर किसका, कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कॉस सी माइनस कॉस डी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, साइड में हम लिख दे रहे हैं क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये होता है अपना किसका, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, जिसको आपको याद करना होगा। इसको याद किए बगैर आप लोग इस डेरिवेशन को हल नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर, सूत्र को रखेंगे तो सूत्र के हिसाब से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी क्या है, तो 2 साइन सी के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस क्यू इंटू साइन डी माइनस सी, डी क्या है हमारे पास एक्स, माइनस सी क्या है हमारे पास एक्स प्लस एच, तो अंदर गुणा माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा अपॉन 2 है। तो माइनस के एच से प्लस का एच कैंसिल, और यहाँ पर अपॉन में तो एच है ही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो इसको रब कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको रब कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे अब इसके हल होगा, क्या होगा हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ से प्लस के एक्स को माइनस के एक्स से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा अपने पास 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, बिल्कुल सेम उसी की तरह हो रहा, बस थोड़ा यहाँ पर सूत्र अलग लग गया और थोड़ा कुछ और यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होंगी, तो उसको आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या x से जुड़ गया, 2x प्लस एच बाई 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन, यहाँ पर क्या माइनस का h अपॉन 2h है, तो यहाँ पर 2 साइन इंटू साइन h बाई 2 अपॉन हर में क्या है, यहाँ पर 2 है, हर में क्या है अपॉन h। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक बार नोटिस करें तो यहाँ पर क्या है, साइन के अंदर है माइनस एच अपॉन 2। तो आप लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि साइन अपना माइनस है वह क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। कैसे आप लोग जानते हैं, ये कंडीशन पढ़ी होगी कि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। ठीक, आप लोगों को बताई गई होगी कि क्या होता है, साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, यानी साइन अपना माइनस क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से साइन एक्स जो अंदर एंगल में जो माइनस लगा है उसको हम बाहर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 साइन
यहाँ पर इसका हर अलग अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस एच बाई टू बचेगा यहाँ पर, इंटू यहाँ पर क्या बचा, साइन h बाई टू बचा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस को क्या बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पर अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब अपना छठवां डेरिवेटिव कराए थे सॉल्व, तो उसमें हमने क्या बताया था कि ये कंडीशन बताई थी, यदि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिख जाए तो उसके बराबर हम क्या रख देते हैं, 1। तो यहाँ भी हम क्या देखें, तो यहाँ पर भी क्या है, साइन h बाई टू अपॉन h है, बस यहाँ पर इस एंगल में क्या है, h बाई टू, और वैल्यू क्या है हमारे पास, हर की वैल्यू क्या है, h। तो यहाँ पर हमें चूँकि बराबर बन करने के लिए हमें सेम एंगल और सेम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी हमें h बाई टू है तो यहाँ भी h बाई टू होना चाहिए। किसकी कमी है, हर में 2 की कमी है, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग। तो अब इतना पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, क्या हो गया, साइन x अपॉन x के रूप में बन गया। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देते, 1 कर देंगे। और यहाँ पर लिमिट तो हम रखना भूल गए, लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट रखना ना भूलिए। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा अपना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा माइनस के साइन x प्लस h अपॉन x। चलिए अब लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रख देंगे क्योंकि हर में h नहीं बचा, h से दिक्कत थी ना, h हर में बचा नहीं, तो अब क्या वैल्यू आराम से इनफाइनाइट नहीं होगी तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लिमिट की तो यही कहना है। आगे बढ़ेंगे, लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन x प्लस 0/2, क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर निकल कर आ गया माइनस के साइन एक्स, और एफ एक्स के स्थान पर हम रख देंगे किसको, एफ एक्स, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर क्या एफ एक्स के स्थान पर हमने क्या माना था, कॉज एक्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और यही क्या हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव कि कॉज एक्स का अपकलन होता है वह क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, जिसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि हाँ कि कॉज एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स होता है। और कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस होती है। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रथम अपकलन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है हमारे लिए ये है, बिल्कुल है, ये हमारा प्रथम अपकलन के सिद्धांत का सूत्र है, जिसको आपको याद करना होगा। फिर बीच में जो सारी बातें आती हैं 11th क्लास की, जो पुरानी हम पढ़ चुके होते हैं, वे सारी बातें आती हैं। तो बस इनको आप लोग अच्छे से याद कीजिए, कंडीशंस को याद कीजिए और फॉर्मूलों को याद कीजिए, आप लोग इनकी डेरिवेशन करना सीख जाएंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लेक्चर के लास्ट डेरिवेटिव की हम बात कर लेते हैं, जिसकी हम प्रूविंग करेंगे। फिर आगे देखेंगे अगले लेक्चर में कौन सा डेरिवेटिव मिलता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के लास्ट डेरिवेटिव की, जिसकी हम प्रूविंग करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव है हमारा डी डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स का जो अपकलन होता है वह क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कैसे होता है हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि एफ एक्स बराबर होता है, मान लेते हैं हम टेन स्क्वायर एक्स, हमने इसको क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया। अब चूंकि हमारे जो फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए होता है, तो इस एक्स के स्थान पर हम एक्स प्लस एच रख देते हैं, तो आ जाता है हमारा एफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ रखा तो यहाँ भी हमें रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच, क्या आ जाएगा, एफ टेन स्क्वायर सॉरी यहाँ पर टेन एक्स का अपकलन होता है, सॉरी गलती हो गई हमसे। यहाँ पर क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा जल्दी में हमसे लिख गया, स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, टेन एक्स का अपकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर मान लिए टेन एक्स, और एफ एक्स प्लस बराबर एफ एक्स प्लस एच बराबर आ गया टेन एक्स प्लस एच। चलिए कहाँ से सिद्ध करते हैं, प्रथम अपकलन के सिद्धांत से सिद्ध करते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए प्रथम अपकलन के सिद्धांत से आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। अब जो वैल्यू हमें पता है हम सारी पुट कर देंगे, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है 10 एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का मान क्या है 10x, ठीक, अपॉन एच। लिमिट अभी रख नहीं सकते क्योंकि हर में एच है, ठीक, तो इसलिए नहीं रख सकते। आगे बढ़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान देनी है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 10x और 10x, जो 10x प्लस एच है और 10x है उसको क्या साइन और कॉस में बदल सकते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप ईजी करने के लिए हम क्या साइन एक्स और कॉज एक्स में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो इसको हम साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉज एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे माइनस 10x को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकते हैं, अपॉन हर में एच है ही, हर में क्या है एच है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम करेंगे, अब इसका लासा लेकर आगे हल करेंगे। तो चलिए लासा लेते हैं और आगे हल करते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लासा ले लेंगे तो क्या कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स बराबर क्या, अब लासा ले लिया, हमारा लासा आ गया। अब यहाँ पर क्या कॉज एक्स का यहाँ पर गुणा होगा तो साइन एक्स प्लस एक्स एच इंटू कॉज एक्स माइनस कॉज एच से कॉज एक्स कैंसिल, कॉज एक्स प्लस एच का यहाँ होगा तो हो जाएगा कॉज एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे ध्यान से देखना है, अपॉन में एच है। अब ध्यान से आप लोग देखना है कि यहाँ पर आप लोग दिख रहा है कि जो यहाँ पर देखो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। और क्या होता है साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। जहाँ पर ए के स्थान पर क्या है एक्स प्लस एच और बी के स्थान पर क्या एक्स है, तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी जगह हम क्या नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख देंगे हम साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिख देंगे। एक ये हमारा ए है और बी क्या एक्स है, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। आगे अब इसका हर में गुणा होगा, यानी एच के बाद अपन ए रखेंगे तो बाय बाय पर 2 का गुणा, अंत पर 2 का गुणा, तो एच का जो गुणा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हर के साथ इसके। तो आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका, और साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए कॉस इंटू कॉस बी बन रहा है, तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी साइन ए क्या हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस बी क्या हमारे पास एक्स, तो यहाँ पर ये बचा। अपॉन में क्या है एच कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स, ठीक, ये अपने पास। अब यहाँ से आ जाएगा प्लस से के एच से माइनस का एच कैंसिल, तो बचेगा अपने पास डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स लिखना भूल गए हम, यहाँ पर क्या है एफ एक्स बराबर हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अभी भी हम लिमिट क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हर में एच है, और हर में एच होता है तो आप लोग जानते हैं कि क्यों लिमिट नहीं रख सकते। और यहाँ पर हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। हमने आपको कई बार बताया है कि लिमिट क्यों नहीं रख सकते जब हर में एच हो, यानी उसकी लिमिट कब नहीं, एच की लिमिट कब नहीं रख सकते जब उसके हर में एच हो। हम ये बात काफ़ी बार बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो साइन यहाँ पर एच बचेगा अपॉन एच कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स बचेगा। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इतनी चीज़ क्या है साइन एच अपॉन एक्स, बिल्कुल साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। आप लोगों ने कंडीशन पढ़ रखी है तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन क्या बचेगा कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स बचेगा। अब यहाँ पर हम लिमिट रख सकते हैं क्योंकि हर में एच नहीं बचा, हर में क्या है कॉज एक्स प्लस एच है इंटू कॉज एक्स है, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा कॉज एक्स प्लस 0 इंटू कॉज एक्स। तो यहाँ पर क्या है 0 तो कोई मान नहीं, तो कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, और एफ एक्स के स्थान पर हम भी रख दे रहे हैं क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रख दे रहे हैं हम टेन एक्स। ठीक, हमने माना था अपॉन सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को आप लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइड में इतनी जगह है ठीक, यहाँ पर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स को पल्लू लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 10x बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि 10x का जो अपकलन होता है वह सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है, ये इसका कारण है। ये आपको पूरा डेरिवेशन दिखा दिए कि इस कारण से जो हमारा डी डी एक्स ऑफ 10x यानी 10x का जो अपकलन होता है वह होता है साइन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारा जो 10x का अपकलन होता है वह सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पर डेरिवेशन की और डेरिवेशन करने के बाद हमारा डी डी एक्स ऑफ 10x बराबर क्या है सेक स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा कारण है कि 10x का अपकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी प्रकार के हम कुछ और जो डेरिवेटिव है, अभी हमारे कितने 8 डेरिवेटिव हो चुके हैं, 4 डेरिवेटिव और रह गए हैं, उनकी भी हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद जो लेक्चर आएंगे फिर हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो हमने कल की क्लास ली थी वह बहुत ही स्पेशल क्लास की, उसमें हमने ID शर्मा के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगाए थे, डिफ्रेंशिएशन के लगाए थे। यदि आप लोगों को वो देखना है तो आप जरूर जाइए उसमें, क्योंकि वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। वो हमने एक सीरीज स्टार्ट की, उसमें हमने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दी है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं। और इस वाली जो हमारी सीरीज चल रही है 12th क्लास मैथमेटिक्स सेशन 2022, तो उसकी भी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप लोग जाइए उसको सेव कीजिए। आपको सारे ही लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे, पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। और अब तक हमने कम से कम चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसको हम बस अब थोड़ी दिनों में ख़त्म होने वाला है। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम परसों से। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।